हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बेस्ट लॉ ट्रिक्स सीपीसी की। ठीक है, ये हमारी रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है क्योंकि सिंगल वीडियो में चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने इस बारे में डिसाइड किया कि अगर कोई इशू हो जाता है तो उसका क्या करना है, उसका केस डालना है, केस नहीं डालना है, क्या करना है। अब हम पार्ट 2 में बात करते हैं केस डालने से पहले की फॉर्मेलिटीज़। जब आपके साथ कोई इशू हुआ तो आपको पता चल गया कि अब तो इसमें केस डालना है। ठीक है, तो अब केस डालना है तो उससे पहले की फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो वो हमने कवर की हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 में। ऑर्डर 1 बात करता है पार्टीज टू सूट के बारे में। आज हम ऑर्डर 1 कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोस एक ही उसमें लाना, मतलब कंबाइन करना बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो पार्टीज टू सूट क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमेशा देखो 2 पार्टीज होंगी ही किसी ना किसी सूट में रिलेटेड, इसलिए पार्टीज टू सूट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोविजन से। हाँ, तो इसमें रूल्स आते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 3 है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे। रूल 1 और रूल 3 को हमने एक ही कलर से कर रखा है क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, कौन प्लेंटिफ बनेगा और 3 में बताया गया है कौन डिफेंडेंट की तरह ज्वाइंट होगा, कौन प्लेंटिफ की तरह ज्वाइंट होगा। तो देखो सारे पर्सन्स, अब 1 और 3 एक साथ करा रही हूँ मैं, जिनकी राइट टू रिलीफ सेम है। ठीक है, किसी सिमिलर चीज़ से अराउज हो रही है। और सेकंड वाला क्या है, कोई कॉमन क्वेश्चन है उनके बीच में। ठीक है, अगर सेपरेट सूट लाएंगे तो भी उनके बीच में कोई कॉमन क्वेश्चन रह जाएगा, इसलिए उनको साथ में ज्वाइन कर दो। ये तो फर्स्ट और थर्ड की बात हो गई कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब 2 में है, 2 में और 3A में है कि कोर्ट भी हटा सकता है, इन लोगों को अलग अलग कर सकता है। क्यों अलग कर सकता है, जब वो लोग कोई देरी लाएंगे। ठीक है, कोर्ट का मेन पर्पज़ क्या है कि जल्दी से निपटारा करो, और अगर ये दोनों फर्स्ट और 3 में जिनको ज्वाइन कर लिया गया है उनकी वजह से कोई दिक्कत आ गई तो उन्हें हटा दो। ठीक है, तो रूल 1 से लेकर के रूल 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं रूल 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने अलग सेगमेंट में रखा है। 4 में है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। ठीक है, किसी जिसके रिलीफ जहाँ से जैसे भी आता है, जो भी जिस रिलीफ के एंटाइटल्ड है रिस्पेक्टिवली उनको उस हिसाब से जजमेंट दे दो, लाइबिलिटीज बता दो। 5 में है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। हाँ, क्योंकि बहुत सारे डिफेंडेंट कई बार ज्वाइन किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे में वो इंटरेस्टेड हो। 6 में है ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एज अ पार्टी ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बात होती है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रेड्रेस इज टू बी सॉट। अब देखो प्लेंटिफ को डाउट है कि अब किसको ज्वाइन करें एज अ डिफेंडेंट, है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा कि देखो ही मे ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट, जहाँ जो कंफ्यूजिंग है उनको ज्वाइन करवा दो ताकि, और पहला क्वेश्चन यही होगा कि वो डिफेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 बात करता है, सॉरी रूल नंबर 8 में, रूल नंबर 8 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में। ठीक है, 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें याद रखना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट सेम है, तो क्या लिखेंगे, सेम इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, परमिशन ऑफ कोर्ट टू सू और बी सूट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, सेकंड चीज, इंटरेस्ट सेम है, चलो चलो परमिशन ले लेते हैं कोर्ट से। ठीक है, कि सू करना है, डिफेंड करना है, जैसा भी है, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। ठीक है, इसमें बेनिफिट किसका होना चाहिए, सारे लोगों का, जो भी इंटरेस्टेड है उसमें इन्वॉल्व है उनका बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 8A भी इसी फुटिंग पे है, पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, 8 और 8A हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 9, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 भी याद रखना जरूरी है, मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर गलती से किसी को ज्वाइन नहीं किया, नॉन ज्वाइंडर नहीं ज्वाइन किया, उससे रिलेटेड है। अब देखो इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लेना। अब इसमें क्या है, नो सूट शैल बी डिफीटेड, कोई भी सूट डिफीट नहीं होगा अगर कोई भी मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर हो गया है। बट इसका एक्सेप्शन ये है कि देखो ये रूल कहाँ नहीं लगेगा, नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टी का नहीं होना चाहिए, तुम्हें नेसेसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, अदरवाइज सूट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 10, काफी घना घना है ये पर इंपॉर्टेंट है, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। ठीक है, रॉन्ग प्लेंटिफ के बारे में तुमने सूट कर दिया है, ठीक है, बट तुमने बोनाफाइडली वो मिस्टेक की है। देखो मैंने बोनाफाइडली को मार्क किया हुआ है, जो कि नेसेसरी, अब इसमें क्या है, तुमने केस तो कर दिया है और नेसेसरी भी है वो केस, किस चीज़ के लिए, रियल मैटर को डिसाइड करने के लिए, और बोनाफाइड बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड और एडेड। ठीक है, सब्सटीट्यूशन और एडिशन के लिए कोर्ट बोल देगा। नेक्स्ट इसके बाद इसका जो सब रूल 2 है वो बात करता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर बिना एप्लीकेशन के, जैसा भी है, अगर कोर्ट को सही लगता है, जस्ट लगता है, तो ऑर्डर क्या कर देगा, दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंट। ठीक है, इम्प्रॉपरली ज्वाइंट है तो उसको स्ट्राइक आउट कर देगा।
नेक्स्ट इसके बाद सब रूल 3 पे जाओ, नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, अब आगे के प्रोसीजर्स आप देखते जाना, बट इंपॉर्टेंट यही है कि स्ट्राइक आउट कहाँ पे दिया हुआ है, रूल नंबर 10 सब रूल 2 में। अब आते हैं हम रूल 10A में। 10A बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेसेस। ठीक है, किसी भी प्लीडर को कोर्ट के पास पावर है कि किसी को भी बोल दे कि तुम एड्रेस करो। 11 में है कंडक्ट ऑफ सूट। अब देखो पार्टीज आ गई हैं, ज्वाइन हो गई हैं, पार्टीज के जो बीच में फलाने ढिमकाने ड्रामे थे स्ट्राइक आउट वाले, वो 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 8 9 तक क्या है, पार्टीज ऐड हो गई हैं, 10 में उनके ड्रामे कंप्लीट हो गए। 10 में अब चलो यार सूट स्टार्ट करवाते हैं, और 11 में है कंडक्ट ऑफ सूट। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, मे गिव द कंडक्ट ऑफ सूट टू सच पर्सन, जैसा भी उसे सही लगता है। नेक्स्ट इसके बाद रूल 12 है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। ठीक है, अपीयरेंस है, तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी तो तुम अपीयर हो सकते हो किसी और के उसमें, पर वो अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, रिटन एंड साइंड। मैंने रिटन एंड साइंड को मार्क नहीं किया, बट 12th में आप खुद ही मार्क कर लो, रिटन एंड साइंड अथॉरिटी होनी चाहिए तो तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने पापा के उस पर गए तो उनका रिटन सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। रूल 13 पे क्या बात होती है, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ मिस ज्वाइंडर। ठीक है, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। ये वाला सेक्शन भी रूल इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, जैसा भी अर्लीस्ट है वैसे उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उसको देख लिया जाए। तो इसी के साथ हमारा जो है ये मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर आपको करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।